अगर आपके एनसीईआरटी में एपिकैलिक्स नहीं दिया गया है और अगर आपको एपिकैलिक्स पढ़ना है तो भी आपको हायर स्टडीज वाले बुक में मिल जाएंगे उसका एपिकैलिक्स वाला फंडा। लेकिन यहां हम लोग एपिकैलिक्स को डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे? बिकॉज हमें चीजों को समझना है, राइट? हमें डिफरेंशिएट करना है कि स्टिप्यूल क्या है, राइट? स्टिप्यूल, ब्रैक्ट और एपिकैलिक्स, बिकॉज तीनों ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले स्ट्रक्चर है, बिकॉज तीनों ही सेम दिखते हैं, लीफ लाइक, वो भी ग्रीन कलर के, तो कंफ्यूजन होना बहुत आम बात है। इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एपिकैलिक्स को फंडे को समझेंगे, राइट? और उसके बाद हम लोग स्टिप्यूल को, ब्रैक्ट को और एपिकैलिक्स तीनों को एक साथ देखेंगे। ओके, चलो। चीज आप जिंदगी भर याद रखना, इस वाले पार्ट को जिंदगी भर याद रखना कि स्टिप्यूल कहां मिल रहा है, ब्रैक्ट कहां मिल रहा है और एपिकैलिक्स कहां हमें मिल रहा है। ये आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन जब तक इसको लाइफ में आप नहीं देखोगे ना, फिजिकली आप चीजों को नहीं देखोगे, आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले प्लांट को लेंगे और ये हिबिस्कस प्लांट है, चाइना रोज हिबिस्कस प्लांट है। इसमें आपको कैलिक्स मिलेगा, एपिकैलिक्स मिलेगा, मतलब सॉरी कैलिक्स तो मिलेगा ही, आपको क्या मिलेगा, आपको स्टिप्यूल भी मिलेगा इस प्लांट में, आपको ब्रैक्ट भी मिलेगा इस प्लांट में, आपको एपिकैलिक्स भी मिलेगा इस प्लांट में। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके घर के आसपास कोई हिबिस्कस प्लांट है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ ओवरी ऑन द थैलेमस, राइट? आज हम लोग एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पार्ट्स ऑफ फ्लावर। और पार्ट्स ऑफ फ्लावर में आज हम लोग कैलिक्स और कोरोला को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलो तो हेडिंग डाल दीजिए, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे पार्ट्स of a flower, right? Parts of a flower। तो हमने क्या देखा था कि चार क्या होते हैं, चार फ्लोरल वोल्ड होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इन्हीं चारों को हम लोग इन डिटेल में एक के बाद एक डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज कैलिक्स एंड कोरोला। तो हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग क्या डालेंगे, सब हेडिंग। अच्छा, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के नीचे लिख दो ए कैलिक्स, बी में लिख दो कोरोला, सी में लिख दो एंड्रोशियम, एंड्रोशियम एंड आप डी में लिख दो गाइनोशियम। क्लियर है? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इसमें से कैलिक्स और कोरोला क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनके बारे में हम लोगों ने इन डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट? एक अब क्या करेंगे, अब इन चारों को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे कैलिक्स और कोरोला से। ओके, चलो हेडिंग डाल दीजिए ए कैलिक्स। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे ए कैलिक्स, चलो हेडिंग क्या डालते हैं, हेडिंग डाल देते हैं ए कैलिक्स। अब कैलिक्स क्या है? कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। क्या लिखेंगे? इट इज, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, पॉइंट वाइज चलते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट, इट इज द आउटर मोस्ट, it is the outermost world of what? Of flower. It is the outermost world of flower, right? The members of calyx are called, the members of calyx are called what? The members of calyx are called sepals, called sepals। देखो हमने क्या कहा था कि कैलिक्स को ही क्या कहा जाता है, सेपल्स भी कहा जाता है। द मेंबर्स ऑफ द कैलिक्स आर कॉल्ड व्हाट? द मेंबर्स ऑफ द कैलिक्स। फर्स्ट तो ये पॉइंट हो जाएगा कि इट इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड। कैलिक्स के बारे में क्या है हमें पता कि इट इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड होगा फ्लावर का। और दूसरा क्या होगा कि मेंबर्स को क्या नाम से बुलाया जाएगा? द मेंबर्स ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड सेपल्स। इसका मतलब क्या है, चलो समझते हैं। पहले ड्राइंग के थ्रू समझते हैं, फिर एक मैं आपको रियलिस्टिक कैलिक्स दिखा के समझाने की कोशिश करूंगा। देखो मान लो कि ये क्या है, ये पेडिसल है, राइट? ये पेडिसल है, ये इसके बाद ये थैलमस है। और हमने क्या पढ़ा था कि सारे चारों के चारों वर्ल्ड्स कहाँ से राइज होंगे? थैलमस से। तो मान लो ये एक है, ये एक है, ये एक है, उस तरफ एक साइड में, इस तरफ एक साइड में।
मान लो कि ये, चलो एक और बार अच्छे से ड्रॉ करते, चलो अच्छे से ड्रॉ करते। राइट, ये क्या है? दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैलिक्स। दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैलिक्स। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस एक वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सेपल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे सेपल। इसको क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे सेपल। इसको भी बोलेंगे हम लोग सेपल। इसका मतलब क्या पता चला? इसका मतलब यहां से हम लोगों को क्या पता चलता है? इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? कैलिक्स। लेकिन अलग अलग उस स्ट्रक्चर में जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सेपल्स। क्या बोलेंगे उसे हम लोग बोलेंगे सेपल्स। ये भी सेपल है, ये भी सेपल है, ये भी सेपल है, ये भी सेपल है। राइट, तो इसका मतलब क्या पता चला कि बहुत सारे सेपल्स मिलके क्या बनाता है? बहुत सारे सेपल्स मिलके बनाता है कैलिक्स। राइट, ये सेपल्स 3 के मल्टीप्लाई में भी हो सकते हैं, 4 के में भी हो सकते हैं, 5 के मल्टीप्लाई में भी हो सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 5 सेपल्स प्रेजेंट है, राइट, तो यहाँ पे कितने सेपल्स प्रेजेंट है? 1 2 3 और 4। तो ये कैलिक्स के कितने मेंबर है? 4 मेंबर है। इस कैलिक्स के कितने सेपल्स है? 4 सेपल्स है। 1 2 3 4। तो इसी वजह से यहां पे कहा गया है द होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैलिक्स बट द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। ईच मेंबर इज कॉल्ड सेपल्स। ओके, चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, तो हो सकता है उससे आपको कुछ क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं। चलो, फ्लावर को हटा देता हूं, तो हो सकता है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो, फ्लावर नहीं हटेगा, कोई बात नहीं। पेन कहाँ गया मेरा? यहाँ। चलो, मैं उस साइड में चला जाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, यहाँ देखो, जस्ट अ मिनट, फोकस करने दो मुझे जरा। हुआ फोकस? यस, हो गया। देखो, ये क्या है? दिस इज पेडिसल। फोकस हुआ? हाँ, अब सही है। देखो, ये क्या है? दिस इज पेडिसल। ये क्या है? दिस इज थैलेमस। अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये सारे जो स्ट्रक्चर है, दिस ऑल आर व्हाट? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को, इस ऊपर के वाइट वाले पार्ट को अगर हम हटा देते हैं, तो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे कैलिक्स। और इस एक एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक सेपल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये फोर्थ वन, ये फिफ्थ वन, ऐसे। राइट, ये सारे क्या है? एक एक सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? एक एक सेगमेंट को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक एक सेगमेंट को, एक एक सेगमेंट को हम लोग बोलेंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस व्हाइट वाले पार्ट को अगर हटा देते हैं, मतलब ये व्हाइट वाला पार्ट क्या है? कोरोला। राइट, इस कोरोला वाले पार्ट को अगर हटा देते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे कैलिक्स। और एक कैलिक्स के ये जो मेंबर्स है, ये जो मेंबर है, इन मेंबर्स को क्या बोलेंगे? एक एक मेंबर्स को, ये जो एक मेंबर, ये जो मेंबर्स है, इनको क्या बोलेंगे? इनको हम लोग बोलेंगे सेपल्स। मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया कैलिक्स, और कैलिक्स का एक एक मेंबर जो है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग, एक मिनट, एक एक जो मेंबर है, ये देखो एक मेंबर, इस एक एक मेंबर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इस एक एक मेंबर को हम लोग बोल रहे हैं सेपल। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैलिक्स एंड सेपल। देखो, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है, मैं एक और लेने की कोशिश करता हूँ। देखो, मैं उधर चला जाता हूँ, ये थोड़ा सा टूट गया है, लेकिन आई होप मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ जाओगे। जस्ट अ मिनट। देखो, इस पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। यहाँ का नहीं, ये तो पेडिसल है, ये तो पेडिसल है, और यहाँ पे थैलेमस है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? कैलिक्स। और ये जो ये स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे
सेपल्स। क्या बोलेंगे एक एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे सेपल्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो क्लियर हो गया कि कैलिक्स क्या है और सेपल्स हम किसे बोल रहे हैं। तो कैलिक्स होल स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं कैलिक्स, ऑन द अदर हैंड सेपल्स हम किसे बोल रहे हैं, एक एक मेंबर्स को हम लोग बोल रहे हैं सेपल्स, राइट। चीजों को समझ समझ के पढ़ना पड़ेगा। मॉर्फोलॉजी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसी वजह से मैं कहूंगा कि अगर आपके आसपास कोई कैलिक्स, कोरोला ये सब चीजें दिखते हैं तो उसको समझ समझ के पढ़ो, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो, राइट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेपल्स आर green leaf-like structures which protect the flower bud, राइट। कैलिक्स क्या है, कैलिक्स एक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, राइट। क्या है, एक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है। बर्ड है यहाँ पे बर्ड तो नहीं, अगर बर्ड होता, एक मिनट में देखता हूँ बर्ड है कि नहीं, शायद यहाँ पे हो जाएगा, देखो एक मिनट मैं उस साइड आ जाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये क्या है, ये एक फ्लावर का बर्ड कंडीशन है। क्या है ये, एक मिनट, देखो ये एक फ्लावर का बर्ड कंडीशन है और देखो इसको किसने कवर किया रखा है, कैलिक्स ने। ये कैलिक्स नहीं है, ये सारे जो देख रहे हो ना आप, ये कैलिक्स नहीं है, ये क्या है, मैं आपको कुछ ही देर में इसको इलैबोरेट करूंगा, डोंट वरी, इसको भी मैं हम लोग इलैबोरेट करेंगे। कैलिक्स कौन सा वाला पार्ट है, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है ये है कैलिक्स, ये है कैलिक्स। अब वहां पे तो एक एक सेपल्स को हम लोग अलग अलग से देख पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे सारे के सेपल्स को अलग अलग से नहीं देख पा रहे। इसका क्या रीजन है वो भी मैं इलैबोरेट करूंगा, लेकिन पहले इस चीज को समझो कि ये क्या है, एक फ्लावर बर्ड है और इसको किसने कवर किया है, इसने कैलिक्स ने इसको कवर करके रखा है। क्यों कवर करके रखा है, बिकॉज क्यों कैलिक्स ने इसको कवर किया है, बिकॉज इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसका जो इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, इसका फ्लावर का मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड्रोशियम गाइनोशियम उसके अंदर है। तो बर्ड कंडीशन में वो सारे स्ट्रक्चर बहुत डेलिकेट होते हैं, किसी भी चीज से वो मतलब उसको हार्म ना पहुंचे, इसी वजह से कैलिक्स क्या करता है, उसको ढक के रखता है अपने अंदर, राइट, उसको कवर करके रखता है, इट एक्ट एज अ कवरिंग व्हिच प्रोटेक्ट्स द फ्लावर बर्ड। मतलब फ्लावर बर्ड मतलब वो उसका रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो इट इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड, राइट। मेंबर्स ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड सेपल्स। सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स which protect the flower. ओके, और क्या बचा, और क्या बचा, अब ये जो सेपल्स है ये कैसे रह सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, नेक्स्ट पार्ट में लिखते हैं। चलो ओके, यहां तक था, ठीक है। अब ये जो सेपल्स है ये दो कंडीशन में रह सकते हैं। कैसे कैसे रह सकते हैं, ये रह सकते हैं आपके, या तो फ्री रह सकते हैं, जैसे कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था, राइट, कुछ ही देर पहले मैंने आपको दिखाया जहां हम लोग एक एक सेपल्स को ऐसे 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 देख पा रहे थे अलग अलग से। लेकिन तो कैसा होता है कि कुछ कुछ कंडीशन में, ये देखो ये थैलेमस हो गया, ये पेडिसल हो गया। अब सेपल्स कैसे होंगे, ऐसे, ये एक, ये दो, ये तीन, ये पीछे की तरफ एक मिलेगा आपको चार, ये एक और पीछे की तरफ मिलेगा पांच। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो सेपल्स है ना वो आप अलग अलग से इंडिविजुअली देख पा रहे हो, एक, दो, तीन, चार, पांच। यहाँ पे सेपल्स क्या है, फ्री कंडीशन में है, फ्री सेपल्स। लेकिन कुछ कुछ केस में क्या होता है, जैसे कि कुछ देर पहले जो हमने बर्ड दिखाया था ना, उसमें आपने देखा कि एक दूसरे के साथ जो है सेपल्स अटैच्ड है। तो उस कंडीशन में कैसा होता है, सेपल्स, ये मान लो ये थैलेमस है, ये इसका
पेडिसल है और सेपल्स ऐसा होता है। देखो ऊपर से ये लोग ये जो है, आप बोल सकते हो कि सर ऊपर से तो ये तो दिख रहा है कि इसके अंदर इंसिजन्स है, तो ये तो अलग अलग दिख रहे हैं क्लियरली, 1 2 3 4, ऊपर से ये अलग अलग दिख रहे हैं ड्यू टू दिस इंसिजन। ड्यू टू व्हाट? ये ऊपर से 1 2 3 4 जो आप सेपल्स देख पा रहे हैं, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू दिस इंसिजन। लेकिन देखो नीचे वाले पार्ट को देखो, नीचे वाले पार्ट में ये लोग अटैच, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बिल्कुल थैलेमस से ये लोग स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर थैलेमस से इसको कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे एक पूरा का पूरा आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, सिर्फ ऊपर के पार्ट में आपको कुछ इंसिजन्स दिखेंगे, गड्ढे दिखेंगे। इसी वजह से यहाँ पे हमको अलग से सेपल्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि 1 2 3 4, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा देखो यहाँ पे ये लोग फ्यूज्ड कंडीशन में है। तो ये एक टाइप का सेपल्स देखा जाता है, इसको बोला जाता है सेपल्स आर यूनाइटेड। यहाँ पे कैसा कंडीशन है? सेपल्स आर यूनाइटेड, राइट। तो यहाँ पे क्या है? सेपल्स आर फ्री। यहाँ पे कैसा कंडीशन है? सेपल्स आर यूनाइटेड। फ्री नहीं है, ऊपर की तरफ जो आपको फ्री दिख रहा है ये ड्यू टू इंसिजन है, ये जो गड्ढे हैं इसी वजह से हम लोग ऊपर की साइड में देखेंगे तो सेपल्स को अलग अलग देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे क्या दिखेगा कि ये सारे के सारे जो सेपल्स है वो फ्यूज्ड है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ? सेपल्स आर यूनाइटेड एंड दिस इज सेपल्स आर फ्री या सेपल्स आर फ्यूज्ड। तो इस कंडीशन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इसको गैमोसेपलस कंडीशन बोला जाता है, और इसे बोला जाता है पॉलीसेपलस कंडीशन, राइट। इसको बोला जाता है गैमोसेपलस कंडीशन, इसको बोला जाता है पॉलीसेपलस कंडीशन। तो इसी को हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। चलो क्या लिखेंगे पॉइंट नंबर 4 में? पॉइंट नंबर 4 में लिखेंगे द कैलिक्स में बी, द कैलिक्स में बी क्या क्या हो सकता है? कैलिक्स क्या क्या हो सकता है? या तो वो पॉलीसेपलस हो सकता है, पॉलीसेपलस, और क्या हो सकता है? गैमोसेपलस होता है, गैमोसेपलस। पॉलीसेपलस हो सकता है, गैमोसेपलस हो सकता है। पॉलीसेपलस का मतलब क्या है? पॉलीसेपलस का मतलब क्या है? सेपल्स आर फ्री, सेपल्स आर फ्री, हर एक सेपल्स को आप इंडिविजुअली देख सकते हो। यहाँ पे गैमोसेपल्स का मतलब क्या है? सेपल्स आर फ्यूज्ड और यूनाइटेड, सेपल्स आर फ्यूज्ड और यूनाइटेड। So this is called polycephalous condition and this is called gamocephalous condition. Polycephalous condition में कैसा दिखेगा? देखो polycephalous condition में कैसा दिखेगा? हम लोगों ने ड्रॉ किया था कि ये थैलेमस होगा, और ये देखो, ये आप देखो ये थैलेमस के ऊपर से निकल रहा है एक सेपल, ये देखो ये दूसरा सेपल, ये देखो ये तीसरा सेपल, तीनों ही सेपल ड्रॉ करते हैं, कंफ्यूजन नहीं करते हैं, तीनों ही सेपल को हम लोग ड्रॉ करते हैं, 3 ही ड्रॉ करते हैं। चलो तो 1 2 3, यहाँ पे हर एक सेपल को हम लोग देखो अलग से इंडिविजुअली देख पा रहे हैं, 1 2 और 3। तो दिस इज कॉल्ड पॉलीसेपलस कंडीशन। और गैमोसेपलस कंडीशन कैसा होगा? गैमोसेपलस कंडीशन में जस्ट अ मिनट, गैमोसेपलस कंडीशन में कैसा होगा? ये थैलेमस हो गया, ये मान लो ये हो गया, अब ये देखो 1 2 3, लेकिन ये सिर्फ ऊपर की तरफ इंसिजन की वजह से हम लोग को अलग दिख रहा है, अदरवाइज ये नीचे ऐसे फ्यूज्ड हो चुके हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके बीच में डिफरेंस, इसके बीच में डिफरेंस, यहाँ पे कोई बीच में डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये देखो ये पूरा का पूरा नीचे से एकदम फ्यूज्ड हो चुका है। दिस इज कॉल्ड गैमोसेपलस कंडीशंस, राइट। अब मैं आपको इसको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके चलो, मुझे एक चीज दिखाना है आपको। चलो पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं पॉलीसेपलस कंडीशन। पॉलीसेपलस कंडीशन ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं, ये देखिए, ये देखिए, दिस इज पॉलीसेपलस कंडीशन। देखो एक, ये देखो दूसरा, ये देखो तीसरा, ये हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं। देखो हर एक सेपल्स को अगर आप क्लियरली देखोगे अच्छे से तो हर एक सेपल्स को आप देखो, हर एक सेपल्स इंडिविजुअली दिख रहा है, दिख रहा है ना? हर एक सेपल्स इंडिविजुअली दिख रहा है। होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड
कैलिक्स, और कैलिक्स के हर एक मेंबर को हम लोग इंडिविजुअली देख पा रहे हैं। देखो ये देखो, ये उसके पीछे वाला देखो, उसके भी पीछे वाला देखो, तो दिस इज कॉल्ड पॉलीसेपलस कंडीशन, दिस इज कॉल्ड पॉलीसेपलस कंडीशन। और गैमोसेपलस कंडीशन कैसा है? गैमोसेपलस कंडीशन होता है ऐसा, ऐसा। कुछ देर के लिए ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये जो स्ट्रक्चर्स है, इनको कुछ देर के लिए आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको कुछ देर के लिए आप जरा सा इग्नोर कीजिए। क्यों इग्नोर कीजिए? बिकॉज ये कैलिक्स नहीं है। ये क्या है मैं कुछ ही देर में आपको इलैबोरेट करने वाला हूं। अब इस गैमोसेपलस कंडीशन को देखो, ये कैलिक्स है, ये देखो एक कैलिक्स ऊपर से, ये देखो एक कैलिक्स देखो नीचे की तरफ फ्यूज्ड है, ये देखो दूसरा कैलिक्स, बट ये नीचे की तरफ क्या हुआ गया? फ्यूज हो गया। ये देखो तीसरा कैलिक्स, ये देखो तीसरा, ये फर्स्ट वन देखो नीचे से फ्यूज्ड है, ये देखो सेकेंड वन फर्स्ट वन के तरफ देखो यहाँ नीचे जाके फ्यूज्ड हो चुका है, और ये देखो थर्ड वन, तो एक, ये देखो दो, ये देखो तीन। हालांकि इसमें भी इंसिजन होगा बाद में, यहाँ एक इंसिजन होगा और यहाँ एक इंसिजन होगा, और टोटल 5 सेपल्स होंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग सिर्फ 3 ही देख पा रहे हैं। ये देखो एक दिखा, एक देखो एक दिखा हमें, और उसके बाद यहाँ एक इंसिजन दिखा, और उसके बाद यहाँ पे हमें दूसरा दिखा, राइट, दूसरा, और ये देखो इस तरफ हमें दिखा तीसरा, और यहाँ तक ही इंसिजन सिर्फ यहाँ तक ही है। इसके बाद वाला स्ट्रक्चर देखो, ये लोग फ्यूज्ड है, ये देखो फ्यूज्ड, तो दिस इज कॉल्ड गैमोसेपलस कंडीशन, दिस इज कॉल्ड गैमोसेपलस कंडीशन। और ये क्या है मैं अभी इलैबोरेट कर रहा हूं, ये कैलिक्स नहीं है। ओके चलो, ये कैलिक्स नहीं है। चलो, अब तक हम लोगों ने क्या देखा? सेपल्स देखा, और हमने क्या देखा? ब्रैक्ट देखा था। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कैलिक्स के साथ, दैट इज एपिकैलिक्स कॉन्सेप्ट। अब ये एपिकैलिक्स वाला पार्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दिया गया है। अगर आप किसी बहुत हायर स्टडीज में जाके बुक को ढूंढोगे तो ही शायद आपको ये एपिकैलिक्स वाला फंडा आपको मिल जाए, लेकिन हम लोग यहाँ पे एपिकैलिक्स को डिस्कस करेंगे। क्यों क्या डिस्कस करेंगे? बिकॉज क्यों डिस्कस करेंगे एपिकैलिक्स को? नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। सेपल्स क्या है, राइट? सॉरी सेपल्स नहीं, सॉरी स्टिप्यूल्स क्या है, और आपका स्टिप्यूल, आपका ब्रैक्ट, और आपका एपिकैलिक्स। अगर आपके एनसीईआरटी में एपिकैलिक्स नहीं दिया गया है, और अगर आपको एपिकैलिक्स पढ़ना है तो भी आपको हायर स्टडीज वाले बुक में मिल जाएंगे उसका एपिकैलिक्स वाला फंडा, लेकिन यहां हम लोग एपिकैलिक्स को डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे? बिकॉज हमें चीजों को समझना है, राइट? हमें डिफरेंशिएट करना है कि स्टिप्यूल क्या है, राइट? स्टिप्यूल, ब्रैक्ट और एपिकैलिक्स, बिकॉज तीनों ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले स्ट्रक्चर है, बिकॉज तीनों ही सेम दिखते हैं, लीफ लाइक, वो भी ग्रीन कलर के, तो कंफ्यूजन होना बहुत आम बात है। इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एपिकैलिक्स को, फंडे को समझेंगे, राइट? और उसके बाद हम लोग स्टिप्यूल को, ब्रैक्ट को और एपिकैलिक्स तीनों को एक साथ देखेंगे। ओके चलो, एपिकैलिक्स क्या है तो यहीं लिख देते हैं, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 नहीं, कैलिक्स के अंदर ही पॉइंट नंबर, यस पॉइंट नंबर 5। चलो पॉइंट नंबर 5 में लिखेंगे in some flowers green leaf like structures are found at the base of the calyx is called what? Is called apicalyx. Is called what? Apicalyx. Is called what? Is called apicalyx. तो क्या होता है, कुछ कुछ फ्लावर में, ऐसा नहीं कि हर एक फ्लावर में देखा जाएगा, कुछ कुछ फ्लावर में क्या होता है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं। कहां देखे जाते हैं? दैट इज इंपॉर्टेंट। फाउंड एट द बेस ऑफ द कैलिक्स। कैलिक्स के बेस में देखे जाते हैं ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, कैलिक्स के बेस में देखे जाते हैं।
इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एपिकैलिक्स। ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एपिकैलिक्स, जो हम लोग कुछ ही देर में देखने वाले हैं। उससे पहले कुछ चीजें लिख दो, एक स्टार देके लिख रहा हूं मैं, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। ये स्टार मार्क देके लिख रहा हूं मैं। ओके, स्टिप्यूल कहां प्रेजेंट होगा, स्टिप्यूल एट द बेस ऑफ पेटियोल, एट द बेस ऑफ व्हाट, पेटियोल। पेटियोल किसका स्ट्रक्चर है, लीफ का, राइट। ब्रैक्ट कहां मिलेगा, ब्रैक्ट एट द बेस ऑफ पेडिसल, पेडिसल एट द बेस ऑफ पेटियोल मिलेगा, क्या मिलेगा, कहां मिलेगा, स्टिप्यूल, सॉरी एक बार लिख लेते हैं। और एपिकैलिक्स कहां मिलेगा, एपिकैलिक्स कहां मिलेगा, एट द बेस ऑफ कैलिक्स, राइट। तो स्टिप्यूल कहां मिल रहा है, एट द बेस ऑफ पेटियोल। ब्रैक्ट कहां मिल रहा है, एट द बेस ऑफ पेडिकल। और एपिकैलिक्स कहां मिल रहा है, एट द बेस ऑफ कैलिक्स। ये चीज आप जिंदगी भर याद रखना, इस वाले पार्ट को जिंदगी भर याद रखना कि स्टिप्यूल कहां मिल रहा है, ब्रैक्ट कहां मिल रहा है और एपिकैलिक्स कहां हमें मिल रहा है। ये वाला पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको जिंदगी भर काम आएगा। ओके, तो ये जरूर याद रखना कि स्टिप्यूल, ब्रैक्ट और एपिकैलिक्स कहां कहां मिल रहा है, राइट। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन जब तक इसको लाइफ में आप नहीं देखोगे ना, फिजिकली आप चीजों को नहीं देखोगे, आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले प्लांट को लेंगे, और ये हिबिस्कस प्लांट है, चाइना रोज हिबिस्कस प्लांट है, इसमें आपको कैलिक्स मिलेगा, एपिकैलिक्स मिलेगा, मतलब सॉरी कैलिक्स तो मिलेगा ही, आपको क्या मिलेगा, आपको स्टिप्यूल भी मिलेगा इस प्लांट में, आपको ब्रैक्ट भी मिलेगा इस प्लांट में, आपको एपिकैलिक्स भी मिलेगा इस प्लांट में। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके घर के आसपास कोई हिबिस्कस प्लांट है तो प्लीज उसको जाके स्टडी करने की कोशिश कीजिए। अगर उसको जाके स्टडी करेंगे तो अब मैं आपको ये दिखा दूंगा कि स्टिप्यूल कहाँ है, कैलिक्स कहाँ है, और स्टिप्यूल कहाँ है, कैलिक्स कहाँ है, और एपिकैलिक्स कहाँ है, ब्रैक्ट कहाँ है। मैं आपसे हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जाइए और उस प्लांट को एक बार स्टडी कीजिए। अगर आप एक बार स्टडी कर लेंगे ना, तो आपको जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे कि स्टिप्यूल कहाँ होता है, ब्रैक्ट कहाँ होता है और एपिकैलिक्स कहाँ होता है। मैं उधर आता हूं, आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। चलो देखो हमने क्या पढ़ा है, देखो हमने क्या पढ़ा है कि एपिकैलिक्स कहां प्रेजेंट होगा, एट द बेस ऑफ कैलिक्स, एट द बेस ऑफ कैलिक्स। ये क्या है, दिस इज कैलिक्स, राइट। और इसके बेस में देखो ये स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, लीफ लाइक, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एपिकैलिक्स। एक मिनट, राइट, ये क्या है, दिस इज कैलिक्स, राइट। और एपिकैलिक्स कहां से निकलेगा, एट द बेस ऑफ द कैलिक्स। तो ये देखो कैलिक्स का ये बेस है, और इसके बेस में ये देखो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द एपिकैलिक्स। क्लियर हो गया एपिकैलिक्स वाला कॉन्सेप्ट, ये है कैलिक्स, कैलिक्स के बेस में ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, एपिकैलिक्स। अब देखो ब्रैक्ट के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फ्लावर का जो पेडिसल होगा, राइट, फ्लावर का जो पेडिसल होगा उस पेडिसल के बेस में मिलेगा ब्रैक्ट, राइट। तो अगर ये फ्लावर है, अगर ये फ्लावर है तो ये क्या है, ये है फ्लावर का पेडिसल। अगर ये फ्लावर है, ये कैलिक्स है, ये कोरोला है, ये कैलिक्स है, तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द पेडिसल। तो पेडिसल के बेस में अगर कुछ मिलेगा दैट इज ब्रैक्ट। तो ये देखो पेडिसल के बेस में आपको एक स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा, ये देखो पेडिसल के बेस में, ये देखो पेडिसल के बेस में आपको ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट, ये देखो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट, ये क्या है, दिस इज पेडिसल। ये फ्लावर है तो ये क्या हो गया, ये अगर फ्लावर है तो ये पेडिसल हो गया। ये देखो पेडिसल के बेस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, पेडिसल के बेस में, जस्ट अ मिनट, ये देखो पेडिसल के बेस में आपको ये देखो ब्रैक्ट देखने को मिला। तो क्या मिला, हमको एपिकैलिक्स मिल गया, हमको ये देखो ब्रैक्ट मिल गया।
अब हमने क्या पढ़ा था कि लीफ के जो पेटियोल होगा, पेटियोल के बेस में हमें क्या मिलेगा, स्टिप्यूल मिलेगा। तो ये देखो पेटियोल, ये क्या है, एक मिनट, दिस इज लीफ, राइट। अगर ये लीफ है तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द पेटियोल। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा स्टिप्यूल। ये देखो एक स्टिप्यूल इस तरफ, और ये देखो एक स्टिप्यूल इस तरफ। आप बोलोगे सर यहाँ पे दो स्टिप्यूल क्या कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ से एक और लीफ निकला है, एक और पेटियोल निकला है, वो उसका स्टिप्यूल है। ये देखो इस तरफ हमें एक स्टिप्यूल मिला और इस तरफ भी हमें स्टिप्यूल मिला। तो स्टिप्यूल, तो देखो एक और बार रिवाइज कर लेते, चलो एक और बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। कैलिक्स का एपिकैलिक्स कहाँ मिला, ये देखो कैलिक्स के बेस में हमें मिला एपिकैलिक्स। हमें ब्रैक्ट कहाँ मिला, अगर ये फ्लावर है तो ये क्या है, ये है पेडिसेल। पेडिसेल का अगर बेस को हम लोग देखेंगे तो पेडिसेल के बेस में हमें क्या मिला, पेडिसेल के बेस में ये देखो, पेडिसेल के बेस में हमें मिला ब्रैक्ट। और अगर ये लीफ है, अगर ये एक मिनट, अगर ये लीफ है तो ये क्या है, दिस इज पेटियोल। ये देखो पेटियोल में, ये देखो पेटियोल के बेस में हमें क्या मिला, दिस इज स्टिप्यूल। ये क्या है, दिस इज स्टिप्यूल। ये देखो इसके नीचे भी आप स्टिप्यूल देख सकते हो, इस साइड में भी आप स्टिप्यूल देख सकते हो, बिकॉज दिस ऑल आर व्हाट, पेटियोल। तो मैं आपसे हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके घर के आसपास कोई हिबिस्कस प्लांट है, जो हालांकि मोस्ट ऑफ द घर के आसपास होते हैं, तो मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए और उस हिबिस्कस प्लांट को एक बार जाके स्टडी कीजिए। अगर एक बार उस हिबिस्कस प्लांट को आप जाके स्टडी करेंगे तो आपको जिंदगी भर ये फंडा जो है, ये स्टिप्यूल, ब्रैक्ट और एपिकैलिक्स का ये फंडा जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट कैलिक्स। इससे ज्यादा कैलिक्स में और कुछ नहीं है। अब आता है क्या, अब आता है कोरोला। कैलिक्स के बाद क्या आता है, कैलिक्स के बाद आता है क्या, कैलिक्स के बाद आता है कोरोला। तो हेडिंग डाल दीजिए कोरोला। बी कोरोला, राइट, कोरोला। तो इसको भी पॉइंट वाइज लिखेंगे। इट इज द सेकेंड आउटर मोस्ट वर्ल्ड है। कैलिक्स के बाद अगर कोई है सेकेंड आउटर मोस्ट तो कौन है, कोरोला है, राइट। वर्ल्ड, जैसे कैलिक्स के मेंबर्स को हम लोग बोल रहे थे सेपल्स, वैसे ही कोरोला के मेंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पेटल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेटल्स। द मेंबर्स ऑफ कोरोला, द मेंबर्स ऑफ कोरोला आर कॉल्ड व्हाट, पेटल्स, पेटल्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, सेकेंड आउटर मोस्ट वर्ल्ड। दूसरा क्या होगा, इनके मेंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पेटल्स बोलेंगे। कैसे, देखो क्या था, ये मान लो कैलिक्स है, राइट, ये मान लो कैलिक्स है, राइट। तो ये एक पेटल है, राइट, ये एक पेटल है, ये दूसरा पेटल है, ये तीसरा पेटल है, राइट। ये तीनों को एक साथ, इस फ्लावर को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे, एक साथ इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे कोरोला। क्या बोलेंगे, कोरोला। लेकिन ये अलग अलग से क्या बोलेंगे, इनको अलग अलग से बोलेंगे हम लोग पेटल्स। क्या बोलेंगे, पेटल्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक मिनट, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, चलो समझा देता हूं मैं। अगर इस फ्लावर को देखो, इस फ्लावर को देखते हैं, राइट, इस फ्लावर को देखते हैं, इस पूरे व्हाइट कलर का जो फ्लावर है, इस पूरे फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे फ्लावर को हम लोग बोलेंगे कोरोला। क्या बोलेंगे, इस पूरे व्हाइट कलर के पार्ट को हम लोग बोलेंगे कोरोला, राइट, कोरोला बोलेंगे। लेकिन इसके देखो एक एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे पेटल्स।
इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को पेटल्स। ये इसके अंदर बहुत सारे पेटल्स है, बहुत सारे पेटल्स मिलके क्या बना रहे हैं, देखो इसको अगर हम ऐसे बना तो छोड़ते हैं तो क्या मिलेगा हमें, बहुत सारे पेटल्स मिलेंगे, ये बहुत सारे पेटल्स मिलेंगे। देखो फोकस ही नहीं हो रहा है, चलो ये देखो बहुत सारे हमें क्या मिलेंगे, बहुत सारे हमें पेटल्स मिलेंगे, राइट, बहुत सारे पेटल्स मिलेंगे। ये देखो पेटल्स, ये क्या है, इस पेटल्स, लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, पूरा स्ट्रक्चर है कोरोला, राइट। जैसे उस केस में हमने देखा था, राइट, जैसे कि उस केस में हम लोगों ने सेम भी देखा था कि पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग कैलिक्स बोल रहे थे, लेकिन एक एक मेंबर को हम लोग बोल रहे थे क्या, सेपल्स। वैसे ही यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे कोरोला, लेकिन एक एक को बोलेंगे हम लोग पेटल्स, राइट, एक एक के बोलेंगे हम लोग पेटल्स। मान लो एक और डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना हूं, चलो आपके लिए। मान लो कि ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये कैलिक्स है, राइट, और ये मान लो बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं, 2, ये देखो 3, उस साइड पे पीछे एक 4, एक 5। तो इस पूरे रेड कलर की इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कोरोला, कोरोला। लेकिन इसको अगर हम लोग एक एक पेटल्स को अलग अलग से रखेंगे तो कैसा दिखेगा, कितने बनेंगे, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 ही है ना, 1, 2, 3, 4, 5। पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, कोरोला। लेकिन एक एक पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक एक पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं क्या, इस हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस हर एक पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं पेटल्स। वहां पे क्या बोला था, सेपल्स, यहाँ पे नाम दे दिया पेटल्स। क्लियर है, सेपल्स और पेटल्स, ओके। तो वहां हमने क्या देखा था, वहां हमने देखा था जो सेपल्स था वो ग्रीन कलर का था, राइट, और उसका मेन फंक्शन क्या था, उसका मेन फंक्शन था फ्लावर के बर्ड को प्रोटेक्ट करना। लेकिन यहाँ पे ये जो कोरोला है, इस कोरोला या पेटल्स का काम क्या है, इस पेटल का, ये पेटल्स जो है ये ग्रीन कलर के नहीं होते, ये किस कलर के होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ब्राइटेंड कलर के होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ब्राइटली कलर्ड। अगर मान लो कि कोई कोरोला है जो ब्राइटली कलर्ड नहीं है तो उसका खुशबू बहुत अच्छा होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस वाले फ्लावर की, राइट, इस वाले फ्लावर की, तो ये ब्राइटली कलर्ड नहीं है, व्हाइट कलर का है, लेकिन इसका फ्रैग्रेंस बहुत खूबसूरत है। तो ये क्या करेगा, ये या तो अपने कलर से इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा या फिर अपने खुशबू से इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, और इंसेक्ट आके क्या करेगा, पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, राइट। पॉइंट नंबर 3, राइट, पॉइंट नंबर 3 होगा, राइट। चल पॉइंट नंबर 3 लिखते हैं। कोरोला, सॉरी कोरोला नहीं लिखेंगे, पेटल्स, पेटल्स आर मोस्टली, पेटल्स आर मोस्टली brightly in color, in, sorry, corolla is mostly brightly colored, brightly colored to attract insects, to attract insects for what, for pollination, for pollination। तो अगर आपसे कैलिक्स या कोरोला का काम पूछ दिया जाए तो आप ये मत बताइएगा कि एनसीईआरटी में था ही नहीं, एनसीईआरटी में दिया है। कैलिक्स का काम क्या है, कैलिक्स का काम है फ्लावर के बर्ड को प्रोटेक्ट करना, मेनली उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना। और कोरोला का काम क्या है, कोरोला का मोस्टली जो होते हैं ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, मोस्टली ब्राइटली कलर्ड होते हैं। अगर ये किसी कारण ब्राइटली कलर्ड नहीं हुए तो क्या होगा, इनका फ्रैग्रेंस बहुत अच्छा होता है, या तो कलर से खींचा आएगा या फिर फ्रैग्रेंस से, राइट। अब फ्रैग्रेंस के बारे में आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है तो हम लोग इसको डिस्कस नहीं करते हैं, इसी को रखते हैं। पेटल्स आर मोस्टली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, क्या काम करना है इसका, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, फॉर पॉलिनेशन, ओके, पॉलिनेशन के लिए। तो वहां हमने क्या देखा था, वहां हमने देखा था, जैसे कि वहां हमने क्या देखा था, वहां हमने देखा था कि जो कैलिक्स था वो कैसा हो सकता है, वो गैमोसेपलस भी हो सकता है, वो पॉलीसेपलस भी हो सकता है, सेम टू सेम यहाँ पे भी वैसा ही हो सकता है।
द कोरोला में बी पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस, राइट। कोरोला में भी पॉलीपेटलस गैमोपेटलस। पॉलीपेटलस मतलब क्या है कि कुछ कुछ कोरोला होता है, मान लो ये थैलमस है, ये मान लो कैलिक्स है, ऐसा मान लो ये कैलिक्स है। अब कुछ कुछ कोरोला कैसा होता है, ऐसे होता है फ्यूज्ड, देखो फ्यूज्ड कोरोला। फ्यूज्ड है, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, राइट। जब मैंने मॉर्फोलॉजी स्टार्ट किया था उस दिन मैंने एक प्लांट को डिसेक्ट किया था, एक फ्लावर को, एकदम फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में। वो जो फ्लावर था ना, वो फ्लावर कौन सा था, फ्यूज्ड पेटल्स था उसमें। उसमें जो पेटल्स थे वो कैसे थे, वो फ्यूज्ड थे। देखो इस वाले प्लांट में भी, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, डटूरा, डटूरा प्लांट। हालांकि मेरा डायग्राम उतना अच्छा हुआ नहीं है, एक और बार डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा डायग्राम मतलब ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, फिर भी चलो कोशिश करता हूँ मैं। ये हो गया, ये दूसरा पेटल, ये तीसरा पेटल, ये फोर्थ वन, ये फिफ्थ वन, ठीक है। ये देखो और ये देखो, ऐसा, राइट, ऐसा होता है। यहाँ पे ऐसे 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 कुछ कलर्ड ऑप्शन होते हैं, लेकिन ये आपस में फ्यूज्ड होते हैं। ये आपस में कैसे होते हैं, ये आपस में फ्यूज्ड होते हैं, राइट। ये आपस में कैसे होते हैं, ये आपस में फ्यूज होते हैं। और यहाँ मान लो क्या होता है, यहाँ मान लो होता है कैलिक्स और उसके नीचे होता है थैलेमस। तो ये दिस इज फ्यूज्ड कंडीशन। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लिए, दिस इज फ्यूज्ड पेटल्स। और एक पेटल्स होता है हिबिस्कस में, उसमें कैसा पेटल्स होता है, और कुछ कुछ प्लांट में कैसे देखेंगे आप, ये थैलमस है, ये मान लो कैलिक्स है, मान लो एक पेटल्स आपको यहां से मिलेंगे, दूसरे आपको यहां से मिलेंगे, थर्ड वन आपको यहां से मिलेगा, फोर्थ वन पीछे से यहां से मिलेगा, फिफ्थ वन और पीछे से यहां से मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है, मतलब पीछे वाला दो स्ट्रक्चर मेरा बड़ा हो गया ताकि यहाँ पे जगह नहीं था, मुझे ड्रॉ करना था समझाने के लिए, बट ऐसा होता है। मान लो यहाँ पे कैसा कंडीशन है, यहाँ पे देखो एक दूसरे के साथ हर कोई फ्यूज्ड है, ये देखो फ्यूज्ड, ये देखो इसके साथ फ्यूज्ड हो चुका है, ये इसके साथ फ्यूज्ड, ये इसके साथ, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फ्यूज्ड है। लेकिन यहाँ पे देखो एक एक पेटल्स को आप अलग से देख सकते हो, ये एक, ये देखो ये दूसरा, ये देखो ये तीसरा, ये देखो ये फोर्थ वन, ये देखो ये फिफ्थ वन। ये कहाँ दिखता है, ये आपको हिबिस्कस प्लांट में दिख जाएगा। हिबिस्कस का अगर खिला हुआ फ्लावर को देखोगे तो खिला हुआ फ्लावर में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप अलग अलग से हर एक चीज को अलग अलग से रख सकते हो, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारी चीजों को आप अलग से ऐसे ऐसे रख सकते हो। सो दिस इज, इसको इस कंडीशन क्या है, पेटल्स आर फ्री, पेटल्स आर फ्री, सिंपल। ये पेटल्स आर फ्यूज्ड एंड दिस पेटल्स आर फ्री। इसको क्या बोला जाता है, इसको गैमोपेटलस कंडीशन बोला जाता है, और इसे पॉलीपेटलस कंडीशन बोला जाता है, ठीक है। चल इसी को लिखते हैं, सेकेंड पॉइंट वहां पे लिखा था शायद, राइट। यहाँ पे थर्ड पॉइंट हो जाएगा, द कोरोला में बी, थर्ड पॉइंट, द कोरोला में भी कैसा कैसा हो सकता है, एक हो सकता है आपका क्या, गैमोपेटलस, क्या हो सकता है, गैमोपेटलस, और क्या हो सकता है, और हो सकता है पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस। गैमोपेटलस मतलब पेटल्स आर फ्यूज्ड, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे पेटल्स आर फ्यूज्ड, और पॉलीपेटलस मतलब पेटल्स आर फ्री। और जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था उसी डायग्राम को आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, देखो गैमोपेटलस को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, 1 2 3, यहाँ पे एक 4, सॉरी यहाँ पे एक 4 और एक 5, ठीक है। ये देखो ऐसे दिखा दिया, ये कैलिक्स को ड्रॉ कर दिया,
और ये हो गया थैलेमस। सो दिस इज कॉल्ड गैमोपेटलस कंडीशन। ऐसे गैमोपेटलस को ऐसे, दिस इज द डटूरा प्लांट। डटूरा प्लांट को अगर आप देखा होगा कभी, अगर नहीं देखा होगा तो हम लोग जब प्लांट डिस्कस करेंगे मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी। और पॉलीपेटलस कह सकते हैं, पॉलीपेटलस को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो कि ये एक पेटल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ वन, और इसको हम लोग ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ओके, ऊपर से देख रहे हैं, तो ऐसा डायग्राम आएगा। कैलिक्स इसके नीचे होगा ऐसे, और यहाँ से आपके एंथर और एंड्रोशियम निकलेगा, दिस इज कैलिक्स। हम लोग ऊपर से देख रहे हैं ना फ्लावर को ऐसे, तो ऐसे दिख रहा है। जस्ट पॉलीपेटलस कंडीशन को समझाने के लिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया है, राइट। आप उस प्लांट को भी ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज गैमोपेटलस एंड दिस इज पॉलीपेटलस कंडीशन। अब ये जो कोरोला होता है, इसका कलर एंड शेप बहुत ज्यादा वैरायटी दिखता है नेचर में, राइट। क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, the color and shapes, the color and shapes of corolla greatly varies in flowers. The color and shapes of corolla greatly varies in greatly varies in flowers, right. ये कोरोला का शेप अलग अलग हो सकता है। The shape of the corolla may be, the shape of the corolla may be, कैसा कैसा हो सकता है, ये ट्यूब्यूलर हो सकता है, ट्यूब्यूलर हो सकता है, बेल शेप्ड हो सकता है, बेल शेप्ड, बेल की तरह, फनल शेप्ड हो सकता है, फनल की तरह, और क्या हो सकता है, और आपका व्हील शेप भी हो सकता है, व्हील शेप, ट्यूब्यूलर हो सकता है, बेल शेप्ड हो सकता है, फनल शेप्ड हो सकता है, और व्हील शेप भी हो सकता है, WEL, व्हील शेप्ड, WHEEL, व्हील, W चक्के की तरह, व्हील, WHEEL, व्हील शेप, तो ऐसे भी हो सकते हैं, ओके। जब हम लोग फैमिलीज को डिस्कस करेंगे ना, तब हम लोग जब फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, फ्लोरल फॉर्मूला को लिखेंगे या फ्लोरल डायग्राम को जब हम लोग डिकोड करेंगे, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं आपको हर एक चीज को वहां पे लाइव एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की जरूर कोशिश करूंगा पूरी तरह से, राइट। अगर हर एक फॉर्मूले में पॉसिबल नहीं भी हुआ तो जितने फॉर्मूले में मेरी तरफ से पॉसिबल होगा, मैं हर एक फैमिली में पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि उसको जाके हर एक चीज को दिखाने की, गैमोसेपलस, पॉलीसेपलस, और भी सारे टर्म्स आएंगे, डोंट वरी। सो आज हमने क्या देखा, आज हमने डिस्कस किया पार्ट्स ऑफ फ्लावर के दो पार्ट, एक है कैलिक्स, दूसरा है कोरोला। कैलिक्स को देखा, कैलिक्स में एक नया चीज सीखने को मिला, एपिकैलिक्स वाला कॉन्सेप्ट जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, राइट। और कोरोला को हमने भी देखा, राइट। चलो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट कैलिक्स एंड कोरोला। कल हम लोग एस्टिवेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग एंड्रोशियम और गाइनोशियम को फर्दर मूव करेंगे, ओके। और आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग एनसीईआरटी से मांग नहीं करते हैं, आज हम लोग क्या करते हैं, एक बार एस्टिवेशन वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली कैलिक्स एंड कोरोला का ही पार्ट है, ओके। तो एक बार एस्टिवेशन को कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद कैलिक्स, कोरोला और एस्टिवेशन को तीनों को एक साथ एनसीईआरटी से हम लोग मार्क करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं।
फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।